तो हम निकल चुके हैं जंगल की यात्रा में और यहाँ से जंगल का बहुत अच्छा व्यू दिखा रहा हूँ। रोड पे ही मेरा फोकस है। ये रोड बहुत खतरनाक है। अभी यहाँ पर मोड़ भी बहुत आराम से नहीं कट पा रहा है। ड्राइवर लाए हैं लोहाट से स्पेशल पकड़ के। हाँ, डबल पैसे ले रहा है हमसे। इसीलिए हाँ, बस यहीं पर आप रोक लें गाड़ी को और रोक लेते हैं। हाँ, यहीं पर गाड़ी को रोक लीजिए। हाँ, गाड़ियों पर नहीं, जा तो रही है लेकिन हमारे डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर है? गाड़ी की गाड़ी है, कैसी गाड़ी है? वहाँ जा रही है गाड़ी। चलिए, यहाँ पानी है, सब है। हम आ चुके हैं अब डेस्टिनेशन में। हम निकलते हैं और अपना वीडियो चलो जारी रखते हैं। तो हम डेस्टिनेशन में आ चुके हैं और इसके बाद हम अपनी जो बात है वो चर्चा है वो जारी रखेंगे। यहाँ पानी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कच्ची रोड है जहाँ से हम आए हैं और इधर एक छोटा सा रास्ता जा रहा है और हम उस टॉप में जाके बैठेंगे। तो ये हमारी गाड़ी जो है वहाँ पर खड़ी है और हमारे जो साथी लोग हैं वो यहाँ की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे साथी हैं रमेश पंत जी, जे विद्युत विभाग, और हमारे एक बिजनेसमैन प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली से आए हैं, और ये हमारे राणा जी और टेक्नीशियन डिपार्टमेंट यूपीसीएल उत्तराखंड, और हम। तो देखेंगे कि आप यहाँ पर बहुत छोटे रास्ते होते हैं, इस तरह से रास्ते होते हैं और नीचे एकदम ढलान होती है। अगर आपने चलने में ज़रा सा भी चूक की तो आपको अपने शरीर को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से यहाँ पर चलना है। अब देखिए ये रास्ता है, रास्ता बना हुआ, इसी के नीचे ढलान है पूरी एकदम। ज़रा सा भी अगर आपका पाँव गया तो आप भी गए। तो ये हमारा यहाँ का आउटर व्यू है और अब हम मंजिल में पहुँचने वाले हैं और हमारे कुछ साथी आ रहे हैं पीछे से और कुछ पीछे ही हैं। तो फाइनली हम डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं। अब ये देखना ये है कि हम बैठे कहाँ पर। फिलहाल हम उस टॉप की तरफ जाते हैं जहाँ लग रहा है कि हमको वहाँ पर बैठना अच्छा लगेगा और अच्छा व्यू हमको मिलेगा। यस यस, दिस इज़ द अल्टीमेट प्लेस फॉर सिटिंग। देखिए पूरा टॉप में मैदान बना हुआ है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, और छाया भी है और धूप भी है, दोनों ही स्थितियाँ मौजूद हैं। और ये हमारे मित्र आ रहे हैं झाड़ियों से होते हुए। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ एक ऐसे स्थान में जहाँ पर मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर छाया भी है और धूप भी है। तो मैं बात कर रहा था समाज की और बीच में कुछ इंटरप्शन हुआ, हमारे मित्र आ गए तो बात बदलनी पड़ी। तो हमने समाज की जो संरचना की बहुत धीरे धीरे कई हज़ार और लाख सालों में हमने समाज का कंसेप्ट समझा। आपने कभी ख्याल किया होगा कि पृथ्वी में जब जीव उत्पन्न हुआ तो चूहा जब कभी उत्पन्न हुआ होगा, चूहा आज भी चूहा ही है, बिल्ली आज भी बिल्ली ही है, और सारे जीव उसी प्रकृति में जी रहे हैं जिसमें वो कभी पैदा हुए थे। और लेकिन मनुष्य बहुत आगे और बहुत पीछे चला गया है। और मैं मनुष्य की जो आज तक की यात्रा है उसको मैं उसकी सफलता की यात्रा नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि परिवर्तन की यात्रा है। सफलता तो तब कहूँगा मैं जिस दिन, शायद तब मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मैं सफलता की जो परिभाषा मैंने कई बार वीडियो में दी है कि सफलता क्या है, मैं सफल उस दिन कहूँगा इस मनुष्य जाति को जिस दिन पूरी दुनिया में कोई देश नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, केवल जीवन जीने की कला पर पुस्तक होगी, एकमात्र पुस्तक होगी, जीवन जीने का तरीका। उसका वो धार्मिक किताब कहो, कुछ कहो उसको, कोई भगवान नहीं होगा,
क्योंकि भगवान की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि किसी भी मनुष्य के अलावा किसी भी जीव को भगवान की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना वो भगवान के बारे में कुछ जानता है, ना कुछ वो उसके दिमाग में कभी आता है भगवान भी कोई चीज़ होगी, और नहीं उसको उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ न भगवान का कोई जिक्र हो, जिस दुनिया में कोई देश न हो, कोई धर्म न हो, और केवल दो ही जातियाँ हों, स्त्री और पुरुष, और कोई दुखी ना हो, तब मैं कहूँगा कि हाँ, अब दुखी ना होगा कहने का मतलब मेरा ये है कि कम से कम 90% तो सुखी हो। 10% दुख जो शारीरिक रूप से मिलते हैं, स्वस्थ अस्वस्थ हो जाना, वो एक अलग मसला है। उस पर सबकी बॉडी का अलग अलग मैकेनिज़्म है, तो इसलिए इसके बारे में तो मैं इसको दूर करने का तो यही है कि आप स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, तो आप सुखी रह पाएंगे। लेकिन बाकी जो रोज़गार है, रहने की व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, तो इसके लिए व्यक्ति परेशान ना हो। तो तब जब ऐसी दुनिया हो जाएगी तो मैं दुनिया को कहूँगा कि हाँ, अब दुनिया वाकई में बुद्धिमान हो चुकी है। अभी तो बहुत दूर है वो बात, शायद हज़ारों साल और लगेंगे। अगर मनुष्य का ये जो ताना बाना है अगर टिका रहा, तो कोई दैवी आपदा नहीं आई या कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ जिससे कि पूरी जाति का समूल नाश हो जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद दुनिया हज़ारों साल बाद ऐसे कंसेप्ट को फॉलो कर पाएगी। और वैसे कई देश कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत दूर है यात्रा। तो समाज का जो कंसेप्ट है ऐसे, अब इसमें जो समाज में नियम बने, नियम मतलब जैसे शादी का नियम है। शादी का नियम क्या है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग है कि विवाह, देखो जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, हमारे गुरुदेव श्री आचार्य रजनीश जी और ओशो जी ने संभोग से समाते जो किताब लिखी, वो यूं ही नहीं लिखी। उसकी वजह थी कि उन्हें पकड़ा दुनिया की जो सबसे बड़ी बीमारी है चित्त में, वो है सेक्स और काम। उसके बारे में जो चिंतन है मनुष्य के अंदर प्राइवेटली, वो बहुत सोचता है इसके बारे में। एक स्त्री से सेक्स करने से उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, पर 10 स्त्रियाँ, 20 स्त्रियाँ, 50, 100, जितनी भी स्त्रियाँ उसके संपर्क में आती हैं, हर किसी के प्रति आकर्षित होता है। तो शायद मुझे लगता है जो प्रकृति है, जो नेचर है, ये इसकी स्वाभाविक प्रकृति है। और ये बात स्त्रियों के संदर्भ में ही लागू नहीं होती है, पुरुषों के संदर्भ में लागू होती है, और जगह के संदर्भ में लागू होती है। जब आप एक ही जगह पर रहें तो आप बोर हो जाते हैं, तो आप कहीं नई जगह घूमने जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि नया नया स्थान है। रोज़ एक ही खाना खाते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, फिर आपको नए खाने की इच्छा होती है। वैसे ही सेक्स भी है कि आप एक ही स्त्री को बार बार जो है उसका भोग कर रहे हैं, तो आपको बार बार नई, आपको लगता है कि वहाँ जाना ज़्यादा आनंद आएगा। असल में आनंद तो वही आता है, केवल दृश्य बदल जाता है, और दृश्य बदलने का जो आनंद है वो आप उसमें ऐड कर लें, तो तभी उसको आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा आनंद आया, उस स्त्री से उस स्त्री में ज़्यादा आनंद आया। तो ये जो विचार है मनुष्य का, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो समाज में ये नियम बने कि भाई आप जो है शादी करेंगे तो किसी दूसरी दूर की, आपके भाई, आपकी बहन, आपके रिश्ते में वो लड़की नहीं होनी चाहिए, वो दूर की लड़की होनी चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म का नियम है। और वहीं विपरीत इसके मुस्लिम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक नियम बन गया, ऐसे करना है। इस्लाम में एक नियम बन गया, ऐसे करना है। हिंदू धर्म में एक नियम बन गया, सब जगह नियम बनने लगे। जीना है इन नियमों से। तो उन नियमों के पीछे जो आधार है वो ये है कि इससे अराजकता नहीं फैलेगी। मतलब अल्टीमेटली जो मनुष्य का टारगेट ये रह गया, इससे हमें शांति, सुख और जो परेशानियाँ वो कम होंगी। तो ये नियम बने। अब जैसे एक नियम है, बड़ा मुझे याद आता है वो नियम, सती प्रथा का नियम। अब देखिए किसी आदमी के दिमाग में आया होगा कि एक स्त्री का पति मर जाता है भी तो बेचारी को बहुत दुख झेलने पड़ते हैं समाज में।
जैसे हमारे वैदिक काल में अलग नियम थे, वहाँ पर अब विधवा विवाह का भी नियम था कि कोई स्त्री का पति मर जाता तो शादी दोबारा कर सकती है, ये भी नियम था। लेकिन धीरे धीरे नियमों में बदलाव आया, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये दुखी हो रही है, हम शादी तो दोबारा से करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए, मैंने कहा ना, सेक्स बहुत बड़ा मुद्दा है। तो दोबारा किसी पुरुष के संपर्क में आए, ये समाज को बर्दाश्त नहीं है। तो सती प्रथा बन गई, भाई इसको मार दो। देखो कितना घटिया जो है निर्णय लिया गया कि इसको ख़त्म कर दो, जला दो, जिंदा जला दो। कुछ लोग रहे होंगे जिनकी सोच रही होगी, और वो जो सती प्रथा कई लोगों के द्वारा, कई समाज के द्वारा स्वीकार भी की गई और उसको बहुत समय तक चलाया भी गया। दक्षिण भारत में तथाकथित निम्न जातियों की स्त्रियों के पर स्तन टैक्स लगाया गया, स्तन ढकने पर टैक्स। अद्भुत बात है, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत बात है कि अगर आपको स्तन ढकना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वरना आप स्तन खुले रखें अपने। और उसके लिए नियम का पालन करने पर आपके स्तन काट दिए जाएंगे। एक कैसी मानसिकता है समाज के नियमों की। ऐसे ही एक नियम बना भगवान के बारे में, डर के कारण एक कंसेप्ट पैदा हुआ आदमी के दिमाग में कि भाई ऐसा है, कोई है जो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, किसी का एक कंस्ट्रक्शन है, कोई ऐसी एक बॉडी है जो उसको चला रही है। तो उसका एक नियम, कहानियाँ बनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, आदम हव्वा, इदम ई, पता नहीं क्या क्या गॉड ने दुनिया की रचना की। तो ये भी एक कंसेप्ट आया मनुष्य के दिमाग में, जो आज तक भी चल रहा है, और बहुत गहरे ढंग से ये नियम आज तक भी इस नियम को तोड़ा नहीं गया है। या कोई जागरूक लोग जो हुए हैं उन्होंने ही इस बात को समझा, गौतम बुद्ध जैसे कि ये सब कंसेप्ट है मनुष्य के बनाए हुए, और कुछ नहीं है। असल बात क्या है, असल उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का, तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो समाज के जो नियम बने वो खोखले बने, कोई आधार उनमें नहीं था। तो इन नियमों को हम ढोते 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 आए, और आज सबसे बड़ी कठिन बात क्या है कि किसी नियम को ध्वस्त करना अपने जीवन में। कोई भी परिपाटी आपकी सामाजिक चली आ रही है, उसको आप ध्वस्त करने में सबसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ध्वस्त करने वाले आप अकेले हैं और उसका विरोध करने वाले हजारों खड़े हैं। लेकिन मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ कि जो समाज के डर से उन थोतले और खोखले नियमों को पालन करूँ, और इसके लिए भाई भले मुझे अपने जीवन की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, तो मैं उसके लिए भी तैयार रहता हूँ हमेशा। तो मैं ऐसे खोखले नियमों को, थोते नियमों को नहीं मानता। और दूसरी बात है कि आदमी का जो विचार है आज की डेट में, तो वो क्या देखता है, वो कैसे तुलना करता है आपकी। आपके विचारों से तुलना नहीं होती है, आपके ज्ञान से आपकी जो है आपकी इमेज नहीं रचित होती है। आपके धन से, आपके मकान से, आपकी गाड़ी से, आपके कपड़ों से आपको तोला जाता है। तो ये क्राइटेरिया, ये भी एक नियम है, ये भी जो खोखला और थोता नियम है। मेरे देखे संसार में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई आगे है न कोई पीछे है, न कोई ज्ञानी है न कोई अज्ञानी है। सब एक यात्रा में है और सब पैरेलल है, सब समांतर हैं, क्योंकि ये जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है। और एक ऐसी जर्नी है जो जर्नी जैसी दिखाई पड़ रही है पर जर्नी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शून्य की यात्रा में जा रहे हैं, आप शून्य से पैदा हुए, आप शून्य ही हो और शून्य की ही तरफ जा रहे हो, तो फिर ये कैसी जर्नी है। पर जर्नी के रूप में जो दिखाई पड़ रही है, महसूस हो रही है आप ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, इसी आधार पर आपके समाज के भी नियम बने हैं। तो किसी भी सामाजिक नियम को फॉलो करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये मुझे सूट करता है या नहीं करता है, ये मानने लायक है या नहीं मानने लायक है। बावजूद कई संतों को सुनने के बाद भी मैं ईश्वर की अवधारणा को अपने मन से हटा नहीं पाया। पूरे जीवन भर, लगभग 40 साल अपने जीवन के, मैं
आस्तिक बना रहा। और अब जब मैंने गहराई से इस बात पर विचार किया, चिंतन किया, मनन किया कि ये असल में है क्या, तब मुझे पता चला कि ये मनुष्य की बनाई हुई एक मनगढ़ंत अवधारणा है ईश्वर की, और इसीलिए भी बनाई गई है। देखो, कोई भी अवधारणा बनती है किसी उद्देश्य से बनती है। आपका हमारे हिंदू वेद शास्त्र में गरुड़ पुराण है, उसमें मृत्यु के बाद का जिक्र किया गया है। ऐसा होता है, पाप करोगे तो ये सजा, ये नरक मिलेगा, पुण्य करोगे तो ये स्वर्ग मिलेगा, ताकि लोग एक सीमा में रहें। उनको पता है, जो बौद्धिक लोग हैं उनको पता है कि ये मनुष्य जो है मूलतः जानवर है। अगर इसको स्वच्छंद छोड़ दिया जाएगा तो ये गड़बड़ ही करेगा। इसीलिए बौद्धिक लोगों ने इन नियमों को बनाया। पर अगर आप इनकी सच्चाई कहोगे सच है, झूठ है, अगर आप इसकी खोज में चलोगे तो आपको फिर परतें जब खुलती जाएंगी तो आपको लगेगा कि ये तो केवल एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है, ताकि लोग ढंग से जिए समाज में पूजा पर। लेकिन हमने क्या है, देखो, कोई बात आती है तो वो धीरे धीरे कॉन्क्रीट हो जाती है हमारे माइंड में कि वो सच है, हमको सच लगने लगती है। पूजा पाठ करना, भगवान से डरना, ये सब चीज़ें सच लगने लगती हैं। लेकिन आपके अंदर, जैसे अगर मेरे अंदर दया का भाव है तो उसके लिए मुझे किसी पूजा की और किसी मंदिर की और किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर मस्ती है तो मुझे वो ऑब्वियस ही आएगी। अगर आप निर्दयी हैं, आप निर्दयी स्वभाव के हैं, तो आप कितने ही मंदिर चले जाओ, कितनी ही पूजा कर लो, आप निर्दयी ही रहोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये स्वभावगत जो बातें हैं ये बदलती नहीं हैं। और इसको, कोई भी स्वभावगत बात हो तो उसको केवल और केवल ज्ञान, नॉलेज, अनुभव, यही बदल सकता है और कुछ नहीं बदलता है। तो इसलिए हमने जो सामाजिक नियम बनाए हैं उन पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कौन सा नियम ऐसा है जो वाकई में सार्थक है और कौन सा नियम एक बोझ है जिसको हम ढो रहे हैं। तो हमने उन नियमों को तोड़ देना चाहिए बिना किसी बाधा के। मेरी पूरी वीडियो तो कोई देखता नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि जैसे ही कोई बात उनके अनुरूप नहीं लगी उनने बस वीडियो पॉज कर दिया। अधूरा जानते हैं लोग। आपको भी आपकी बीवी कहती है आपसे, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, कोई किसी को नहीं जानता। आपके दोस्त कहते हैं मैं आपका, अरे तेरे तेरे नस नस से मैं वाकिफ़ हूँ। कोई किसी की नस नस से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि मनुष्य खुद की नस नस से वाकिफ़ नहीं है तो और क्या ही जानेंगे। तो आपका जो उद्देश्य है इस मनुष्य योनि में ये है कि आप अपने आप से पूर्णतः परिचित हो जाएं, कंप्लीटली जान लें कि आप कौन हैं। तो आपकी यात्रा सार्थक है। अन्यथा समाज के बनाए हुए नियमों में अगर आप चलते रहेंगे तो आप कभी भी स्वयं तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात निश्चित है। क्योंकि बाधा है ये। स्वच्छंद और उन्मुक्त दो शब्द हैं, स्वच्छंद और उन्मुक्त। अबौद्धिक लोग करते हैं ऐसा। मैं आपसे स्वच्छंद और उन्मुक्त होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नियमों की जांच पड़ताल करो, समय दो उसको, जानो उसके बारे में, तब जाके फॉलो करो। लोग कह रहे हैं भगवान है करके तुमने मान लिया है, लोग कह रहे हैं कि उत्तर दिशा में इस वार को सफ़र नहीं करना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि रात को शीशा नहीं देखना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो वापस चले आना चाहिए। लोग कुछ भी कह रहे हैं तो आपको नहीं मान लेना है। हाँ, आ गया। तो लोगों की वही बात मानो जो आपके अनुभव में और आपके एनालिसिस में, आपके अन्वेषण में खरी उतरे, वो बात मानो, उस बात को फॉलो करो। अंधों की तरह फॉलो मत करो समाज को, वरना आप अपने जीवन से चूक जाएंगे। जो जीवन आपको मिला है इस जीवन से आप चूक जाएंगे और मृत्यु के समय में आपको बड़ा पछतावा होगा कि मैं जीवन को किस ढंग से जी सकता था और मैं किस ढंग से जिया। तो इसीलिए जीवन को अपने ढंग से जीना सीखो, अपने ढंग से, अपने नियमों पर,
अपने नियम अपने लिए स्वयं बनाओ, तो वो जीवन की सफलता है, वो एक असली जीवन है। तो चलिए, हमारे मित्र आवाज़ दे रहे हैं, तो हाँ आ गया। मैं लास्ट है एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो देखो ये है, अब ये भी एक समाज है 4 लोगों का, तो ये अब उनकी भी बात माननी पड़ेगी। और ये सहज है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी इच्छा मार के उनकी बात मान रहा हूँ। ठीक है, इट्स इनफ, एंड मैं आपके सामने हूँ और फिर भी रहूँगा, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात तो है नहीं कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे और ये बातें जो हैं फिर भी हो जाएंगी। तो नमस्कार इस भाग में आपका, इस भाग के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।